नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान कपिल मुनि जी के बारे अवगत कराता हूँ कि भारतीय दर्शन शास्त्र के सबसे प्राचीन और महान ऋषियों में से एक हैं। उन्हें सांख्य दर्शन का प्रतिपादक और भगवान विष्णु का पंचम अवतार माना जाता है और जन्म के बारे में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कपिल मुनि का जन्म सत्ययुग में हुआ था। उनके पिता थे प्रजापति कर्दम ऋषि और माता देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री, और अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वे भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। उनका जन्म संसार को तत्व ज्ञान देने के लिए हुआ था और सांख्य दर्शन में कपिल मुनि को संसार का प्रथम मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक कहा जा सकता है। उनके द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन की मुख्य बातें हैं प्रकृति और पुरुष। उन्होंने बताया कि यह सृष्टि दो तत्वों से मिलकर बनी है, प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन। 25 तत्व। उन्होंने सृष्टि के विकासक्रम को समझाने के लिए 25 तत्वों का वर्णन किया। ज्ञान मार्ग। कपिल मुनि का मानना था कि मनुष्य के सभी दुखों का कारण अज्ञान है और केवल विवेक ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और इतिहास और पुराणों में है, कपिल मुनि का नाम गंगा नदी के धरती पर आने की कथा से गहराई से जुड़ा है। एक बार अयोध्या के राजा सागर ने 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में उनके तप में विघ्न डाला और उन पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराने का झूठा आरोप लगाया। तब मुनि ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उनके तपोबल के तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। बाद में राजा सागर के वंशज भगीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा को धरती पर उतारा ताकि उनके पूर्वजों की अस्थियों का उद्धार हो सके। इसलिए वहां प्रसिद्ध तीर्थ गंगा सागर कहलाया और जहां पश्चिम बंगाल में जहां गंगा नदी का सागर से मिलन होता है उसे गंगा सागर कहा जाता है। यहाँ कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर है। लोक कहावत, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान और कपिल मुनि के दर्शन के लिए आते हैं। कैसे पहुँचे दर्शन के लिए? आप कोलकाता से बस और रेल और टैक्सी से भी और कोलकाता के सियालदह स्टेशन से लोकल ट्रेन से काकद्वीप या नामखाना जा सकते हैं और काकद्वीप से लॉन्च फेरी से कूचबेरिया और कूचबेरिया से लोकल बस और टैक्सी से आप गंगा सागर पहुँचे सकते हैं और आप कपिल मुनि के दर्शन और स्नान करें। और कपिल मुनि कहते हैं कि